कुछ लोग रंगा सियार बन के टाइगर कह रहा है। टाइगर वो होता है जो बेबाकी से बोलता है। अरे बेशर्मो, जब रघुवर दास ने 1985 लागू किया था तब कोची होता, मुंह में दही जम गया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ चीज़ है ना, वहाँ तक है ना। हम लोग 32 नहीं लागू हो सकता है। पूजा महतो साहब भोजपुरी में इंटरव्यू जिस दिन ले लीजिएगा ना, उस दिन, क्योंकि पलामू प्रमंडल में भोजपुरी बोला जाता है ना, तो बहुत बहुत बड़ा एरिया में भोजपुरी बोला जाता है। पूजा महतो से जिस दिन आप भोजपुरी में इंटरव्यू ले लीजिएगा ना, उस दिन हम आपको कोर्टा में इंटरव्यू दे देंगे। अच्छा, कुर्मी आंदोलन हो जी। या फिर 1932 का मुद्दा हो या 60-40 नियोजन नीति हो, इसमें जयराम महतो की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? कुर्मी आंदोलन में जयराम महतो चुप हैं, मजबूरन चुप हैं, क्योंकि वोट चाहिए। अगर कुर्मी के पक्ष में बोले तो आदिवासी लोग वोट ना देगा, आदिवासी लोग के पक्ष में बोले तो कुर्मी लोग वोट ना दे देगा। तो अब वो हो गया, जयराम एकदम परफेक्ट पॉलिटिशियन हो गया। इसीलिए कुर्मी, आप लोग पूछिए ना सर कि कुर्मी को आदिवासी में हक मिलना चाहिए कि नहीं, पूछिए कभी जयराम से, कुछ जवाब देंगे तो मान जाएंगे। और 1932 का जहाँ तक आंदोलन, देखिए 1932 का आंदोलन मैं फ्रॉम डे वन कहते आ रहा हूँ कि 1932 आधारित स्थानीयता नीति कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन 2002 में ही हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था कि हम खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते हैं। तो उसके नाम पे ये लोग राजनीति करके अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और आप जयराम महतो का बोलते हैं कुर्मी आंदोलन, जयराम महतो के साथ जितना जो भीड़ जुटता है, कितना गो अंसारी को, कितना गो गिरी को, कितना गो थी राय जी को, कितना गो थी मुंडा जी को देखते हैं, नहीं दिखाई देंगे। वो सिर्फ एक जाति के आंदोलन के नेता बन रहे हैं। ये लोग भ्रम में है क्या जयराम महतो, सुदेश महतो कहाँ सुने जाएंगे, टेकलाल महतो हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का बेटा राजू महतो है, तो क्या सब महतो वोटा उनके मिल जाएगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, जयराम महतो को आप झारखंड हित का नेता मानते हैं? और देखिए, इस बात को मैं इस तरह से लेना चाहता हूँ कि अगर वो लोगों को दिग्भ्रमित करके अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश की, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करके आप राजनीति में आए तो आप में और अन्य दलों में अंतर क्या रह गया। 1932 को जब साफ बोला गया कि 1932 पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप कैसे लोगों को भड़का रहे हैं भैया। अभी तो हाल में उन्होंने कहा कि अब हमारा मुख्य मुद्दा जल जंगल जमीन हो गया है। अब चूंकि आप पॉलिटिकली अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, आप जानते हैं कि 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब 32 आप मान लीजिए, आप आ जाइए ना, 45 विधायक के साथ आ जाइए, यहाँ से लागू करवा दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ चीज़ है ना, वहाँ तक है ना। हम लोग 32 नहीं लागू हो सकता है। अब 32 के नाम पे लोगों को गुमराह करके राजनीति करना गलत है। झारखंड को कौन गुमराह कर रहा है, जेएमएम, बीजेपी या फिर आजसू? 32 के मुद्दे पे तो लगभग सभी गुमराह कर, क्योंकि बीजेपी ने, देखिए बीजेपी दोहरी राजनीति करती है। बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन खुल के बोलूँगा, बीजेपी दोहरी राजनीति करती है। बीजेपी के विधायक जो वो थी भगवा पे 1932 लिखवा के घूम रहे हैं। अरे बेशर्मो, जब रघुवर दास ने 1985 लागू किया था तब कोची होता, मुँह में दही जम गया था। उस समय 1985 पे साइन कियो। और तो और ये जो आप डुमरी उपचुनाव में आजसू के सुदेश महतो का सबसे बड़ा कहानी है कि यही एगो सरकार है जिसमें उन नहीं है, ना तो बाकी कोई दूल्हा कोई बनेगा बैंड बाजा आजसू का रहता था। पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा कि सत्ता के लिए इतना गिरा हुआ व्यक्ति कि उसी दल का एक विधायक सरकार में, एक विधायक विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल में बैठा हुआ है। ये झारखंड में इतिहास बना दिया सुदेश महतो, सत्ता लोलुप आदमी ने। और उस आदमी ने अब जा रहे हैं डुमरी में 1932 मांगने। चंद्र प्रकाश चौधरी ने 1985 में कैबिनेट में साइन किया था। तो आप बोले नहीं, आप सुदेश महतो को बोलना चाहिए हम दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। किस मुँह से यार तुम 1932 की बात कर रहे हो? पब्लिक को तुम बुर्बक समझ रखे हो। 85 पे साइन कर दिया कैबिनेट में बैठ के, और वहाँ जा रहे 32 चाहिए। अरे कम से कम धरती के, जिस धरती पे जन्म लिए हो उसका लाज रखो। सुदेश महतो, राजनीति में इतना गिरना नहीं चाहिए। विधायक बनाने के लिए, सत्ता पाने के लिए अपना सब कुछ जमीर मत बेच दो। किस मुंह से तुमने 1985 में साइन करवाया था चंद्र प्रकाश चौधरी से? बताएं आप, किस मुंह से आपने साइन करवाया था? तो वहाँ जाके डुमरी में लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। वहाँ तो सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को। ठीक है, वैचारिक मतभेद था, है और रहेगा, लेकिन डुमरी में टाइगर को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि लोग उनको जिता के भेजे। ठीक है, 32 में विरोधी थे, उनका बेबी देवी विरोध करेंगे तो उनका भी पुतला जलाएंगे, उनका भी घेराव करेंगे। लेकिन अगर देखिए तो झारखंड ने अपना जननेता खोया है। झारखंड ने अपना एक जननेता खोया। ये लोग तो बेशरम बन के उनके खिलाफ लड़ने गए, नहीं लड़ना चाहिए था। सच्ची श्रद्धांजलि के 6 महीना का समय था ना यार, दे दे सच्ची श्रद्धांजलि टाइगर जगन्नाथ महतो को। बोल देना कि कोई झारखंड का नेता बोल दे कि हमने टाइगर जगन्नाथ महतो को फोन किया था इस काम के लिए, टाइगर जगन्नाथ महतो नहीं किए।
वो झारखंड का ओरिजिनल जननेता था, उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। ठीक है, वैचारिक विरोध है, रहेगा। बेबी देवी विपत्ति की बात करें तो उनका भी पुतला फूकेंगे, लेकिन झारखंड के ओरिजिनल जननेता को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा महतो का कहना है कि जब भी प्रदीप तिवारी जी का इंटरव्यू लें, खोरठा में लें, तो क्या आप खोरठा में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? खोरठा झारखंड का मैंडेटरी प्रमुख भाषा है क्या? ऐसी कोई अधिसूचना है क्या आपके पास? जिस दिन वैसे अधिसूचना मिल जाएगी ना, और मैं तुरंत खोरठा में आपको इंटरव्यू दे दूंगा। दूसरी बात, झारखंड में लगभग मुख्य 4-5 भाषाएं हैं प्रचलन में। सबसे बड़ा क्षेत्र पलामू प्रमंडल में जाइए, भोजपुरी बोला जाता है। तो पूजा महतो पलामू प्रमंडल को झारखंड से बाहर करवा दें। भाषा जो मैंडेटरी हो, जो झारखंड, जैसे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन मुख्य भाषा कौन है? आप उस साइड जाइए, आपके साइड बोकारो, धनबाद, कोलांचल में जाइए, खोरठा बोला जाता है। पंचपरगनिया बुंडू में आ जाइए, पंचपरगनिया बोला जाता है। दिल्ली में आ जाइए, पंचपरगनिया बोला जाता है। दुमका में चल जाइए, मुंडारी संथाली बोला जाता है। उधर चल जाइए, चाईबासा में चल जाइए, उड़िया बोला जाता है। पलामू में चल जाइए, भोजपुरी बोला जाता है। तो आप एक भाषा को झारखंडी भाषा घोषित करा दीजिए और उससे आधा घंटे के बाद हमसे इंटरव्यू ले लीजिए, या फिर पूजा महतो को बोलिए, बच्ची है हमारे, हम तो नाम अब नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमारा संस्कार है अपने घर के लक्ष्मी होती है हमारे घर की, उनका नाम ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। पूजा महतो को बोलिए कि भोजपुरी में बतिया ले, हम खोरठा में बतिया लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदीप तिवारी जी हैं जो हर मुद्दों पर जो है मुखर होकर बोलते हैं। आपको अगर हमारा ये न्यूज़ पसंद आया हो तो हमारे चैनल झारखंड टाइम्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो झारखंड टाइम्स .live को फेसबुक पर लाइक करें, शेयर करें। झारखंड टाइम्स से मैं हूँ शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।